तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे इंडियन एयरफोर्स के जितने भी लाल हैं। बिल्कुल कारवां शुरू है और लगातार डिस्कशन चलेगा। इस बीच कुछ उन सफल बच्चों से मिलने का मौका आपको जो वाकई में एक बेहतर कीर्तिमान स्थापित किए हैं। समाज में जहां डिफरेंट तरह की नकारात्मकता है, उनके बीच मुझे लगता है ये बच्चे रियल हीरो का काम करते हैं। एक छोटे गांव से निकलना, मेहनत करना और अपने दम पे इंडियन एयरफोर्स जैसे क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना। आई नो कि समाज में बड़ी सारी बातें होती हैं कि अग्निवीर है, ये है, वो है, बट मैं कहना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली एयरफोर्स की एंट्री का जो प्रोसेस है ना, वो बेहतरीन सिलेक्शन प्रोसेस है। और कमाल की बात है कि ये जो बच्चे जा रहे हैं ये सब परमानेंट हो जाने हैं। तो बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि जो बेरोजगार और बेवकूफ़ लोग बैठे हैं वो इस तरह के कमेंट ना पास करें, बल्कि सपोर्ट करें बच्चों को, जिससे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में जाएं, लाइफ को सेटल करें। और एक कंपैरिजन शुरू में ही दे देना चाहता हूँ कि 4 साल की पढ़ाई के दौरान आप एक तरीके से टेक्निकल कोर्सेज भी कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में आप हैं, पहले आप सैलरी भी ले रहे हैं और आपको रहने खाने का भी 1 रुपये नहीं लगता है। जबकि एनडीए जैसी एंट्री में बच्चे जाते हैं, वो एनुअल पेमेंट करते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए 4 ईयर, बट यहाँ तो वो भी नहीं लग रहा है। और आप अगर ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं तो एग्जैक्टली आप सबको परमानेंट होना, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है जहाँ बच्चे रिटन से लेके, फिजिकल से लेके, जीडी से लेके मेडिकल तक कई स्टेज से गुजरते हैं और फिर फाइनली उस पीएसएल का इंतजार करना, एआईएसएल का इंतजार करना और देश के लाखों लाख बच्चे में 1000 बच्चों में केवल अपनी जगह बनाना, ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है, कहना आसान है। और मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बड़ी प्रेरणा है जो समाज के अंदर है। और इस प्रेरणा को जारी रखने के लिए मैं इन बच्चों से मिलूंगा और एग्जैक्टली इनकी लाइफ की रियल जर्नी को आपके सामने लेके आऊंगा। आज इसी कड़ी को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आकांक्ष पांडे। बहुत बहुत स्वागत है बच्चे आपका। यस। तो आकांक्ष, सबसे पहली बात तो ये यार कि क्या रैंक रहे इंडियन एयरफोर्स में आपका एग्जैक्टली? 184 सर। ये देख के अच्छा लगता है ना? जी सर। एक्स का स्कोर कितना था आपका? सर 39.3 सर। वेरी गुड। और एग्जैक्टली सारी चीजें फर्स्ट क्लास तरीके से गई आपकी फेस टू की प्रक्रिया में? बिल्कुल सर। गुड। अच्छा, ये लगता, डर भी लगता रहता है जैसे इतना स्कोर करने के बाद डर तो नहीं लग रहा था कि फंसेगा मामला? सर थोड़ा वैकेंसी के बारे में थोड़ा मतलब लग रहा था कि कितनी वैकेंसी होती है। हाँ। जी सर जी। पर इतनी भी कम नहीं है, जैसे अभी बहुत सारा भ्रम भी लोग फैला रहे हैं कि इसमें सभी बच्चे आउट हो जाएंगे। नहीं, जितने बच्चे क्लियर हैं, मेडिकली मतलब फिट हैं, जी सर, वो सारे के सारे हो जाने हैं। जी जी। 800 के आसपास होंगे मेरे हिसाब से, वो सब हो जाएंगे। वाई में थोड़ी सी कटिंग होगी, वहाँ 1 नंबर का डिफरेंस देखने को कट ऑफ में मिलेगा। एंड गर्ल्स एस्पिरेंट की बात करें तो एक्स में ऑलमोस्ट सभी हो जाएंगे क्योंकि 70-75 बच्ची हैं फिट हैं। सर 75 थे, वो भी ऑलमोस्ट हो ही जानी है। और वाई की बात करें तो हाँ, उसमें थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ेगी भी। और वाई में एग्जैक्टली दोनों में, मेल और फीमेल में दोनों में ही वैकेंसीज कम रहती है और पार्टिसिपेशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है क्योंकि अभी कॉमन वाले भी हैं ना, लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब एक्स भी क्वालीफाई और वाई है, दोनों में तो ज्वाइन एक ही करेंगे तो उनकी भी संख्या रिड्यूस होगी। अब उसको तो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता ना, वो तो केवल अनुमान लगाया जा सकता है। बिल्कुल सर। तो मुख्यतः आप हैं प्रयागराज से ही? यस सर, प्रयागराज। और आपका जो कस्बा है वो होलागढ़ लगता है? यस सर, होलागढ़। तो बेसिक पढ़ाई लिखाई आपकी प्रयागराज शहर से हुई? यस सर, प्रयागराज। 11-12 आपने यहाँ से कंप्लीट। सपना कब देखा कि हाँ इंडियन एयरफोर्स जाना है? सर वही मतलब बचपन से ही, मतलब काफी गांव में माहौल भी था सर फौज को लेकर, मतलब हमेशा लोगों ने प्रेरित किया सर, हमेशा घर से भी प्रेरित मिला सर, आस पड़ोस लोगों ने भी सपोर्ट किया सर। तो परिवार के विषय में पहले जानना चाहेंगे, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी सर फार्मर हैं। अच्छा। या सर मम्मी हाउस वाइफ हैं। और सर हमेशा से मतलब मेरे बाबा जी भी मतलब दरोगा थे, मतलब उनसे भी मतलब एक फौज के मतलब देश की सेवा के लिए। दादाजी हैं आपके? यस सर हैं। बढ़िया। जी सर। उनसे हमेशा मोटिवेशन मिलता है? यस सर, हमेशा सर मोटिवेशन मिलता है बचपन से ही, मतलब कि देश के लिए कुछ करना है। भैया लोग भी मतलब सीआरपीएफ में है। अच्छा। गांव में मतलब काफी लोग हैं सर। है वो माहौल? यस सर, माहौल है सर पूरा। तो आप कितने भाई बहन हैं? सर मैं तो मतलब 1 भाई और 4 बहनें मेरी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बहनें छोटी हैं कि बड़ी हैं? सभी बड़ी हैं सर। अच्छा, सब बड़ी हैं। आप ही सबसे छोटे? यस सर, मैं छोटा हूँ। तो आप सबसे छोटे हैं तो एग्जैक्टली घर वाले नहीं कहते कि फोर्स नहीं जाना है? सर कहते हैं, लेकिन मतलब एयरफोर्स में लेकर मतलब उतना डर नहीं रहता सर, मतलब कॉन्फिडेंट है इस चीज को। यस सर, बिल्कुल। आप टेक्निकल डिपार्टमेंट है, वहाँ से कोई दिक्कत है नहीं। जी सर। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बार भी एग्जाम दे रहे हैं, तो इस बार वाला एग्जाम दिया था? सर मतलब एक अंदर था कि मतलब कि हो जाएगा, इसीलिए फिर कॉन्फिडेंट थे। यस सर, इसलिए नहीं दिया। यस, नहीं दिया सर। अच्छा, ये होता है गट्स। ये गट्स मैं सबको बोलता हूँ, ये तभी आता है जब 40 ऊपर के स्कोर एक्स में आता है। और इसीलिए मैं हमेशा समझाता रहता हूँ कि देखो करना सब कुछ है, लेकिन एक बार शिद्दत से तैयारी कर लो। जी सर, बिल्कुल। कि चाहे एक्स वाई बैठे भैया 40 के ऊपर आ रहा है सर, चाहे मैं एसएसआर में बैठ रहा हूँ सर 50 अब लेके जा रहा हूँ खींच के, आईसीजी में बैठ रहा हूँ सर मैं 80-90 खींच कर रहा हूँ स्कोर, तो वो कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। और जब तक आप एक बार अच्छे से मैथ पे, फिजिक्स पे, इंग्लिश पे, जीएस पे या अर्थमेटिक रीजनिंग पे काम नहीं करेंगे, ये समस्या बनी रहनी है। सर इंग्लिश में तो मेरा सर 20 से 20 मतलब पूरा था सर, मतलब जमा दिए थे? यस सर, इंग्लिश में टोटल था सर। बहुत बढ़िया। तो फेज 2 की प्रक्रिया हुई, फिर ये इस तरह से वर्जन आता चला गया आपका ओवरऑल। अगला सबसे अहम प्रश्न ये है कि जैसे गांव में आपने कहा कि ऑलरेडी भैया लोग हैं,
तो कोई एयरफोर्स में भी है कि सब? सर मतलब गांव में एक भैया हैं, मतलब एयरफोर्स में भी हैं। अच्छा, एयरफोर्स में सब भी हैं। गाँव यार तो तुम्हारा भवनपुर मतलब फेमस वैसे भी है, मैं इतना जानता हूँ, क्योंकि हमारे भी गाँव के नजदीक ही पड़ता है। हाँ सर बिल्कुल, कटरा गुलाब सिंह से कोई बहुत दूर नहीं है सर, 4-5 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर की दूरी है। कल्याणपुर से कितना ही दूर पड़ जाता है, बगल में ही सर। तो भवनपुर फेमस गांव है एग्जैक्टली, कि बहुत सारे लोग वहाँ गवर्नमेंट जॉब में हैं और फौज में मैक्सिमम लोग सर्विंग हैं, तो उससे गांव का माहौल भी काफी अच्छा रह जाता है। हाँ सर, काफी मतलब बचपन से ही मतलब। तो जो बाकी वहाँ यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं इस समय 11-12, वो सब क्या करते हैं सर? मतलब कुछ ओवर एज हो गए हैं तो मतलब यूपी, मतलब जैसे यूपी पुलिस हो गया, यस सर, और सब सारी चीजें में। हाँ सर, कई सारी चीजें मतलब ऑप्शंस हैं, तो मतलब ट्राई फोर्स है करते रहते हैं। यस सर, फोर्स ज्यादातर मतलब प्रीफर करते हैं। दौड़ने ग्राउंड भी है? यस सर, ग्राउंड है सर। अच्छा, प्रॉपर? हाँ सर, प्रॉपर 400 मीटर? प्रॉपर सर, प्रॉपर सर, बढ़िया, मतलब माहौल है अच्छा? यस सर, माहौल है सर। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके बच्चा, बट मैसेज जरूर लेना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी रिटन एग्जाम दे के आए हैं। जी सर। अब इनको फेज 2 के लिए लगना है। बिल्कुल सर। क्या मैसेज देना चाहेंगे, कहाँ इनको काम करना है, किन चीज़ों पे काम करना है? मतलब सर रनिंग तो सर नॉर्मली है सर, 7 मिनट में 1600 मीटर, तो मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं, बहुत नालायक भी है, दौड़ते ही नहीं, दौड़ी नहीं, 400 मीटर में सांस फूलने लगती है। हाँ, तो मतलब एक प्रॉपर सर, जैसे मैं यहीं पर था सर, तो मुझे मतलब इतना आदत हो गया था। मैं गुवाहाटी में था सर, तो वहाँ पर लगभग मैं 114 बच्चों में से 5वें छठे मतलब मैं पहुँच गया था, क्योंकि काफ़ी लीड हो गई थी। मतलब फिर नॉर्मली दौड़ने लगा था कि हाँ पहुँच ही जाऊँगा। फिजिकल तो सर मुझे यहाँ से करने के बाद मुझे तो लगा ही नहीं कि कुछ फिजिकल में है सर। पुशअप में भी 8-8 सेकंड तक होल्ड मतलब कर लेता था। इसके बाद फिर जीडी में तो भाई सर बिल्कुल ही सर एकदम आसान, कॉन्फिडेंट थे? सर बिल्कुल कॉन्फिडेंट था सर। मेडिकल थोड़ा सा डराया? यस सर, मेडिकल थोड़ा मतलब दिक्कत किया था। अच्छा, वो कष्ट भी होता है कितने स्टेज में जाने के बाद? सर बिल्कुल सर। अब ईसीजी में बाहर होना मतलब बेवकूफ़ी की बात है। यस सर, मतलब उसमें ऐसा भी समय में क्या ईसीजी इशू आएगा, लेकिन हड़बड़ाहट हो गई होगी। हाँ सर, दोबारा फिर वहीं बेस हॉस्पिटल में ले गए थे। अच्छा, तो वहाँ पे मतलब लेफ्टिनेंट कर्नल थे सर, तो उन्होंने तुरंत मतलब फिट कर दिया था, तब जाके सांस में सांस। हाँ सर, तुरंत सर, क्योंकि स्कोर तुम्हारा अच्छा था ही, तुम टेंशन फ्री थे इस बात को लेके, बिल्कुल इसको बस चाहते थे बढ़िया हो। यस सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा बच्चा, और मुझे लगता है कि जो बच्चे अभी एग्जाम दिए हैं, जो कॉन्फिडेंट है, देखिए इस बार देखो स्टेज 1 का कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगा, पहले बता हाँ, यस सर। अब स्टेज 2 भी बहुत हाई नहीं जाएगा। हाँ, इस बार का स्कोर देख ही ले रहे हो, बिल्कुल सर, तो समझ में आ रहा है। हाँ, यस सर। और इस बार वैकेंसी भी थोड़ी ज्यादा है, हाँ, इस वाले के कंपैरिजन में। जी सर। तो ये है कि जबरदस्त मौका सबको मिलेगा, कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगा एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि वो सब जम के अब एयरफोर्स फेज 2 की तैयारी में लग जाएं, और आई रियली फील प्राउड कि जितने भी आपके बैच के बच्चे थे सब सेलेक्ट हो गए। यस सर, बिल्कुल सर, मेरे दोस्त जितने भी थे मतलब साथ में यहाँ कर रहे थे, जीडी प्रैक्टिस सर, फिजिकल सब सभी लोग सेलेक्ट हुए, सभी अच्छा लगता है। यस सर। बाकी आप एयरफोर्स का हिस्सा बनिएगा तो अपने आप में प्राउडेबल मोमेंट होगा। बिल्कुल सर। और आप जिंदगी में आगे जाएंगे, पलट के मत देखिएगा। बहुत लोग क्या है समाज में बेटा ना नकारात्मकता बात करने वाले हैं, आज थोड़ा मिल गया है मौका, लेकिन कोई नहीं पता कि अपने नए फोर्स का हिस्सा बन रहे हैं, और जिंदगी में आप पीछे पलट के नहीं देखेंगे, आपको कहाँ जाना है। यस सर, आगे ही आगे जाना है। और वो जो समाज के कुछ नल्ले या बेरोजगार लोग हैं, मतलब जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, वही थोड़ा सा डेमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं। बट बड़े बड़े गर्व से ये बात कहता हूँ कि आ जाए, अगर हिम्मत हो तो एक बार सिलेक्शन प्रोसेस फेस करके देख लें, समझ में आ जाएगा क्या है। जी सर, क्योंकि हर स्टेज पे डर है, हर स्टेज पे क्या है? ये सब बिल्कुल सर। यहाँ सर पुशअप करने के बाद सर सीटअप में डर लगता है, कि गड़बड़ हो गया तो क्या हो जाएगा। स्क्वाट्स में होता है सर, मतलब एक स्टेज से जैसे जैसे आप गुजरते हैं आपको अच्छा भी लगता है, इसके बाद सर मतलब डर भी लगता रहता है सर। एक मेडिकल के लिए कितना डर आता है अंदर से। यस सर, भगवान न करे कहीं कुछ हो जाए सर। एक पल पे समझ लीजिए कि सर ब्लड चेकअप 2 बार सर, मतलब कई सारे स्टेजेस सारे जान रहा हूं बेटा। मेडिकल तो पूरा अपने यहाँ मेडिकल से हेल्थ केयर से बच्चे प्रोसेस यही फेस करके जा रहे हैं ना, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट कॉन्फिडेंट हो जा रहे हैं बच्चे। और इसलिए हम लोगों ने भी मेडिकल का प्रोसीजर शुरू किया, तो यही उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर डर थोड़ा सा क्या हो जाए, कम हो जाए सर। क्योंकि ज्यादातर क्या है ना, पागल डॉक्टर बन के घूमते हैं ना शहर में, आता जाता कुछ नहीं, बट तुमको मेडिकल गाइडेंस पूरा दे देंगे। बिल्कुल सर। अब कोई देख के ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, बीपी टेस्ट रिपोर्ट, ईसीजी रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट, डेंटल रिपोर्ट, ENT रिपोर्ट थोड़ी तैयार कर देगा। वो तो मशीनरी का प्रोसेस है, पूरा होने के बाद ही वो सारी रिपोर्ट्स आ पाती हैं। नहीं बिल्कुल, अब लगे हैं। इस बार भी हम लोगों का लक्ष्य जो है, आकांक्षा यही रहेगा बच्चा की कहीं ना कहीं 100% फिर से एक बार रिजल्ट ले आए। बिल्कुल सर, बच्चों का बड़ा भरोसा है, बड़ा प्रेम है, तो हमारी भी हमेशा जिम्मेदारी बनती है कि उस परंपरा को हम बच्चा क्या रखें, बना के रखें। और इस बार भी हमारी रणनीति यही होगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चा, जहाँ भी जाइएगा जिन लोगों को मोटिवेट करिएगा, इंस्पायर करिएगा। जिस स्कूल में आप पढ़े हैं उसमें भी जरूर जाइएगा। जो हाई 11, 12, 10th के बच्चे हैं उनको भी थोड़ा मोटिवेट करिएगा। समाज में बड़ी बेरोजगारी है बच्चा, लोगों को अवेयरनेस नहीं है सर। लोग 20-20 साल तैयारी करते हुए क्या है, पढ़े हुए हैं। तो आप उनसे कई करोड़ गुना अच्छे हैं बच्चा, कि आपने 10+2 कंप्लीट किया, निकले और फटाफट आपने अपना करियर क्या कर लिया। तो इससे खूबसूरत कुछ नहीं है। और हम लगातार इसके लिए मोटिवेशन क्या रखते हैं, जारी रखते हैं।
एंड आई रियली फील प्राउड कि जो है वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आईसीजी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे एसएससीजीडी हो, ईश्वर की कृपा से कब्जा बना हुआ है एंड द गुड कैंडिडेट गेटिंग गुड रिजल्ट्स। यस सर। बट मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि जो मेहनत कर रहे हैं वही पा रहे हैं। अब जैसे फेज 2 ही है, आपको अपनी कम्युनिकेशन पे, पर्सनालिटी पे, रनिंग पे काम करना होगा। नहीं करिएगा तो आपको दिक्कत आगे चल के हो जाएगा। प्रांजलि मैम, कमल सर, आदेश सर इतना मतलब प्रैक्टिस करवा दिए थे रोजाना कि मतलब कोई दिक्कत ही नहीं थी सर में। बहुत प्रैक्टिस। यस सर, बहुत सर। पहले आने का ये फायदा तो मिल जाता है। यस सर, तुरंत आए थे सर, क्योंकि कम्युनिकेशन यू कांट इंप्रूव इन अ डे। यस सर, वो एक दिन में नहीं बेहतर होगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा बच्चे अक्षांश साहब से बात करके एंड ईश्वर आपको बहुत सारी खुशी दे। आप सब भी ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद दीजिए बच्चे को, और बिल्कुल ये ज़िंदगी में आगे बढ़े और बहुत आगे बढ़े। इसकी ज़िंदगी शुरू हो चुकी है आगे बढ़ने वाली, और ये अब बढ़ता ही जाएगा। जल्दी वेलकम कर्नाटका का आप हिस्सा बन रहे होंगे। हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं, आपके पेरेंट्स को भी बहुत सारी शुभकामनाएं एंड बिल्कुल सिलेक्शन हो जाए, ACL आ जाए, सब जाना होना होगा। एक आध राउंड निकलेंगे तो आप लोगों के यहाँ आने की भी कोशिश हम उधर। बिल्कुल। ठीक है बच्चा, चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।